नमस्कार दोस्तों, सरस्वती साइंस क्लासेज एवं कृषि विज्ञान संस्थान बहरौड शिक्षक कॉलोनी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में पशु में थनैला रोग एवं खाज खुजली रोग के बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए, थनैला रोग क्या होता है, यह किसके द्वारा फैलता है, इस रोग के कारक क्या है और कौन से अंग को ये प्रभावित करता है। तो थनैला रोग थन में होने वाला रोग है। शब्द से स्पष्ट हो रहा है कि थन का ये रोग है और पशु की जो गादी होती है, जिसको हम अयन बोलते हैं और ग्रामीण भाषा में जिसको ऊंडी बोलते हैं, तो यह उसमें होता है। और इस रोग से गादी अयन है ये कठोर हो जाती है, उसके ऊपर सूजन आ जाती है, टाइट हो जाती है, कठोर हो जाती है। यह क्षय रोग, ब्रुसेलोसिस जिसे गर्भपात कहा जाता है, आदि मनुष्य में भी यह रोग संक्रमण फैलने का एक कारण हो सकता है। तो क्षय रोग कह सकते हैं। इसे जो गादी अयन होता है, तो ब्रुसेलोसिस जो गर्भपात होता है, यह पशुओं में होने की संभावना रहती है। और यह जो संक्रमण होता है, यह संक्रमण किस कारण से फैलता है, क्या तरीका है इसका फैलने का कारण। देखिए, थनों के अंदर जो दुग्ध मार्ग होता है, उस दुग्ध मार्ग से संक्रमण थनों में प्रवेश कर जाता है। पशु का जो आवास है वो संक्रमित होने से, दूषित होने से भी यह फैलता है। गंदे हाथों से दुग्ध दोहन होता है, दूध निकालते हैं, तो उसके द्वारा भी यह संक्रमण फैलने का कारण होता है। एक तरीका है। पशु आवास के साथ साथ दूध दोहने के बाद थनों को न धोने से संक्रमण फैलता है। कई बार क्या होता है, दूध धोते हैं तो थनों के अंदर जो दूध की बूंदें लगी रहती है, तो वह जब पशु बैठता है अपने स्थान पर तो मिट्टी लगती है और वह संक्रमित मिट्टी से वो संक्रमण फैलने का कारण भी हो सकता है। थन या अयन है उसमें चोट का लगना, कभी कभी पशु किसी कारण से चोट लग जाती है, तो यह भी उसका एक कारण हो सकता है। उसके थन में चोट लग जाती है, अयन में चोट लग जाती है, तो उससे भी यह संभावना होती है। एक होता है गलत विधि से दूध निकालना, यानी कि दुग्ध है तो दूध दोहने की जो विधि होती है, जैसे कि पूर्ण हस्त विधि होती है, एक अंगूठा विधि होती है, एक चुटकी विधि होती है। तो गलत विधि का हम प्रयोग करेंगे तो उसके बाद जो गलत विधि होती है, तो उस गलत विधि से दूध दोहा जाता है, दूध निकाला जाता है, तो उसके कारण से भी क्या होता है, ये संक्रमण फैलने का कारण होता है। इस रोग का जो कारक है, यह एक जीवाणु कवक रोग होता है। वह सूक्ष्म प्लाज्मा आदि से होता है। सूक्ष्म प्लाज्मा और जीवाणु कवक, ये ज्यादातर देसी गायों को छोड़ करके जो संकर नस्ल की जो गायें होती हैं, उनमें ये अधिक पाया जाता है। जो संकर नस्ल होता है, जो उच्च नस्ल के सांड से संकर जो नस्ल तैयार की जाती है, तो संकर जो गाय होती है उसमें ये अधिक होता है। और ये जीवाणु जो होता है, ये गाय भैंस के अंदर, गाय भैंस में कौन सा जीवाणु से फैलता है, स्ट्रेप्टोकोकाई एगेलेक्सिया। स्ट्रेप्टोकोकाई एगेलेक्सिया एक जीवाणु होता है, उस जीवाणु की वजह से यह गाय और भैंस में फैलता है। अभी कौन से अंग को प्रभावित करता है, जो अयन है, थन है, उसको ये प्रभावित करता है। इसके क्या लक्षण होते हैं कि थनैला रोग पशुओं में होता है। तो सबसे पहले जो लक्षण होता है कि जो उसकी अयन है, थन है, वो उस पर सूजन आ जाती है और कठोर हो जाता है, पशु को बैठने में तकलीफ होती है,
दूध जब निकाला जाता है तो दूध पीला निकलता है और लाल ललवाया सा भी होता है, लाल होता है, फटे जैसा दूध निकलता है और उस दूध में बदबू आती है, दूध बदबूदार होता है, थन में गांठ होती है, थन सिकुड़ जाते हैं और धीरे धीरे वह क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। तो ये इसके लक्षण होते हैं। इसका उपचार क्या करना चाहिए कि जब पशुओं में थनैला रोग होता है तो एम्पिसिलिन और क्लोकासिलिन, एम्पिसिलिन व क्लोकासिलिन 3 ग्राम सुबह शाम पशु को इंजेक्शन देना चाहिए। इसके बाद फंगस एंटीबायोटिक टाइसिन, फंगस एंटीबायोटिक्स टाइसिन 15 ml का इंजेक्शन देना चाहिए। पशु को दर्द और सूजन दोनों है तो उसके लिए मेलोनेक्स 15 ml का इंजेक्शन और एविल 10 ml का इंजेक्शन देना चाहिए। गादी गर्म होने, अगर उसकी जो ऊंडी होती है, जो आयन होता है वो गर्म है तो उसको 4-5 दिन ठंडे पानी से सेक करना चाहिए, उसको धोना चाहिए, और ठंडा है तो उसको गर्म पानी से धोना चाहिए। इसके साथ साथ में हम दूध जो निकालते हैं तो एक ट्यूब होती है, दूध निकालने की ट्यूब होती है मेस्टिटिस, ये मेस्टिटिस नामक की ट्यूब होती है, वह थनों में चढ़ानी चाहिए। तो इस प्रकार से इसका उपचार करना चाहिए। प्रारंभिक जो बचाव है जो पशुपालक कर सकते हैं तो उसके लिए क्या है, गवाला जो दूध पशु को चराने वाला है, जो पशुपालक होते हैं जिसको गवाला कहते हैं, पशु की देख रेख करने वाला, तो वह एक साफ सफाई युक्त होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए, साफ पानी पीने के लिए उसको मिलना चाहिए, थनों को साफ पानी से धोना चाहिए, पूर्ण हस्त विधि से, यानी कि थनों को ऐसे पूर्ण दे करके और ऐसे उसको बीचना चाहिए। तो पूर्ण हस्त विधि से दूध निकालना चाहिए। स्वस्थ पशु का पहले दूध निकालना चाहिए, उसके बाद में रोगी पशु का दूध निकालना चाहिए, क्योंकि स्वस्थ पशु का हम निकाल लेंगे तो वो अच्छा रहता है। हम पहले रोगी पशु का निकालेंगे तो उसके संक्रमण स्वस्थ पशु में पहुंचने की संभावना अधिक रहती है, तो इसलिए स्वस्थ पशु का पहले और रोगी पशु का बाद में। दूध बिल्कुल भी थनों में नहीं छोड़ना चाहिए, यानी कि आयन होता है तो उसमें दूध नहीं छोड़ना चाहिए, पूरा निकालना चाहिए। और पशुशाला जो होती है उसकी नियमित रूप से साफ सफाई करनी चाहिए। तो ये हम इसका ध्यान रखेंगे तो पशु के अंदर थनैला रोग की संभावना नहीं रहती है। इसके बाद में आता है खाज खुजली। यह एक छूतदार चर्म रोग होता है और ये एक परजीवी के द्वारा फैलता है। माइटस नामक एक परजीवी होता है, माइटस नामक एक परजीवी है जो एक पशु से दूसरे पशु में शीघ्रता से प्रवेश कर जाते हैं। इसके दो लक्षण होते हैं, शरीर पर सूजन का आना, फुंसियां होना, बालों का गिरना, चमड़ी का रंग लाल होना, चेहरे, होठ व पैरों से प्रारंभ होकर के यह सिर, गर्दन और पूठे तक पहुंच जाती है। खुजाने के स्थान पर पीप सा निकलता है। तो ये इसके लक्षण होते हैं, सूजन, फुंसियां, बालों का गिरना, चमड़ी का रंग लाल होना, चेहरे, होठ व पैरों से प्रारंभ होकर के यह सिर, गर्दन और पूठे तक पहुंच जाते हैं। और जब पशु किसी दीवार के या सींग से उसको खुजलाता है या पैर से खुजलाता है तो उसमें खुजलाने के स्थान पर एक पीप सा निकलता है। इस रोग के जो कारक हैं, यानी कौन से कारक के द्वारा ये फैलता है, सोरटिस कम्युनिस और कोरियोप्टी सेंसिबोइटिस, डेमोटेक्स और फोलिक्यूलोरम, सोरकोटिस, इसके भी जो कीटाणु होते हैं इन कीटाणुओं के द्वारा ये फैलता है। यानी कि खाज खुजली कौन कौन से कीटाणुओं से फैलते हैं, तो पहला है सोरटिस कम्युनिस, दूसरा है कोरियोप्टिसेंसिबोइटिस, तीसरा है डेमोडेक्स फोलिक्यूलोरम, चौथा है सार्कोटिस स्केबी। ये कीटाणु होते हैं, इन कीटाणुओं के द्वारा पशुओं में खाज खुजली होती है।
अब इसका उपचार क्या करना चाहिए कि खाज खुजली होती है तो सल्फर पाउडर होता है। कौन सा पाउडर? सल्फर पाउडर होता है। तो सल्फर पाउडर को तेल में मिला करके उसको हिमेक्स तेल में मिला करके हम उसका शरीर के ऊपर लगाकर उसका बचाव कर सकते हैं। एक हिमेक्स नामक एक मलहम होती है, तो ये मलहम भी हम पशु पर लगा सकते हैं। बूटाक्स 5 ml है, उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। 5 ml बूटाक्स को 1 लीटर पानी में घोल करके उसके शरीर पर हम लगा सकते हैं, उसको चौपड़ सकते हैं। और इसके अलावा ओवरमेक्टिन 1 ml दे सकते हैं। ओवरमेक्टिन 1 ml जिस पशु का 50 केजी वजन होता है तो उसको हम इंजेक्शन लगा सकते हैं। इसका बचाव हमें क्या करना चाहिए कि जो रोगग्रस्त पशु होते हैं, रोगग्रस्त पशु के स्थान को रोगाणु रहित करना चाहिए। यानी कि जो रोगी पशु को जहां हम पालते हैं तो उसके स्थान को रोगाणु रहित करना चाहिए, अर्थात कीटनाशक जो दवाएं हैं उनका छिड़काव करना चाहिए। और इसके साथ साथ में जो रोगी पशु है तो रोगी पशु से स्वस्थ पशु को अलग रखना चाहिए, क्योंकि यह एक परजीवी रोग है। तो इसके जो परजीवी है तो इसके जो कीटाणु होते हैं वो एक पशु से दूसरे पशु में प्रवेश कर जाते हैं। तो इसलिए स्वस्थ पशु को रोगी पशु से अलग रखना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में आपने थनैला रोग और खाज खुजली रोग के बारे में अध्ययन किया। अगले वीडियो में हम अन्य रोग के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।